अब मैं इसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना रही हूँ, लकड़ियां चुन चुन करके। उसी झोपड़ी में मैं अपना गुजारा करूंगी और इस झोपड़ी छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस जंगल से अपनी झोपड़ी में भूखी प्यासी पड़ी रहूंगी। अपनी झोपड़ी छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। सुन पगली रे पागल कहेला जवाना। सुन पगली रे पागल कहेला जवाना। लगता कि मार जाए नाता जहार खाई। लगवा कि सोने सोने ताना है। सुन पगली रे पागल कहेला जवाना। सुन पगली रे पागल कहेला जवाना। प्यार ताहो हवे ताहो हमर जान हो। तोरा के बनले रही दिल से भाग्यवान हो। प्रीति प्यार ताहो हवे ताहो हमर जान हो। तोरा के बनले रही दिल से भाग्यवान हो। अब ना रहल जना कुछ ना बुझाल जना। अब ना रहल जना कुछ ना बुझाल जना। लगवा कि सोने सोने ताना है। पगली रे पागल कहेला जवाना। 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 आगे अजुदिना आ चल लागे मैया। अपनों के छोड़िया जंगलवा। अपनों के छोड़िया बहिनिया। आज चला लगे खाना आहया जुटी ना खेलिए हो बाबूजी। आ जंगल शिकार अजू कहतीना। हेलो हे ईश्वर, न जाने में अपने हवेली को छोड़ करके इस जंगल में शिकार के लिए आया हूं।
लेकिन जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लग चुकी है। लगता है पानी प्यास के मारे मैं मर जाऊंगा। हे ईश्वर, और मैं देख रहा हूं जंगल के उत्तर दिशा से बहुत जोर से आंधी तूफान आ रहा है। अगर मैं इस आंधी तूफान में फंस जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। हे भगवान, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं? बचाओ! पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, मर जाऊंगा मैं जंगल में। नहीं, पानी, 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 पानी। हे ईश्वर, मैंने क्या सुन रही हो? जब मैं अपने झोपड़ी में आराम करने के लिए गई, अपने झोपड़ी में मैं विश्राम कर रही थी, ना जाने एक मानव के आवाज इस जंगल में आ रहे, वो पानी पानी को करके चिल्ला रहे। आज मैं अपने झोपड़ी से बाहर चल के देखती हूँ कौन सा मानव आज वो पानी की प्यास से चिल्ला रहे इस जंगल में। मैं अपने झोपड़ी से बाहर चल के देखती हूँ, क्या स्वामी मुझसे भूल हो गए, आपके साथ में ऐसी कौन सी गलती की हो जो कितने दिनों के बाद आप इस जंगल में दर्शन दिए। स्वामी जी, हे भगवान, आज मेरे स्वामी जी पानी की प्यास से इस जमीन पर बेहोश पड़ गए। अगर मैं अपने स्वामी की पानी नहीं पिलाऊंगी, ना जाने इसके प्राण छूट जाएंगे, तो मैं इस जंगल में विधवा हो जाऊंगी। माँ, अपने हाथों से स्वामी की पानी पिलाने के लिए जा रही हो। आप सभी देवी माँ मेरे स्वामी पर रक्षा ही करना। जिस तरह से मैं अपने स्वामी की चरण छू करके प्रणाम करती थी, उसी तरह से मैं प्रणाम कर लेती हूँ। पानी पिला के अपने झोपड़ी में छुप जाऊंगी। अपने स्वामी जी को चेहरा देखने के लिए नहीं दूंगी कि मैं आपकी बड़ी महारानी हूँ। स्वामी, मैं आपके पता लागने नहीं दूंगी। प्रणाम स्वामी जी। आगे रहिया सहाय हे मैया, स्वामी जी पिता हाय हे ईश्वर, ये क्या? मैं इस जंगल में आंधी तूफान में पानी प्यास के मारे जमीन पे गिर चुके थे, तो फिर मुझे पानी कौन पिलाया? लगता है मेरे सिवा और कोई व्यक्ति है इस जंगल में
जिन्होंने मुझे पानी पिला करके होश में ला दिया। कौन है? कौन है इस जंगल में? मेरे पास आ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। किसने मुझे पानी पिला करके होश में लाया? कौन है? हे परदेसी जी, मैंने आपको इस जंगल में पानी पिला के होश में लाया। अगर मुझसे भूल हो गए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भिखारन, आप परदेसी जी, तू मुझे पानी पिलाई, लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही है? हे परदेसी जी, इसी जंगल में मेरा घर है। इसी जंगल में मैं झोपड़ी बना करके रहती हूँ। तो क्या तुम्हारे साथ और कोई है? परदेसी जी, मेरे साथ इस जंगल में कोई नहीं रहते। मैं अकेली ही रहती हूँ अपनी झोपड़ी में। इस जंगल में अकेली रहती है? क्या तुम्हें जंगल में जानवर को देख करके डर नहीं लगता? नहीं परदेसी जी, मुझे जानवरों से डर नहीं लगती है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आज तो इस घनघोर जंगल में मुझे पानी पिला करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर तू आज इस जंगल में नहीं रहती तो शायद मैं पानी प्यास के मारे मर जाता। भिखारन, जब तू जंगल में झोपड़ी बना करके रहती है तो मेरे ऊपर एक छोटा सा उपकार और कर दो। ए परदेसी जी, मैं तो इस जंगल की भिखारन हूँ। मैं आपको क्या उपकार कर सकती हूँ? भिखारन, मैं जंगल में शिकार के लिए आया था। शिकार खेलते खेलते मुझे सुबह से शाम हो चुका। अब रात के अंधेरे में मैं अपना घर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए एक रात तू अपने झोपड़ी में मुझे विश्राम कर लेने दो। सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं परदेसी जी, मेरे झोपड़ी में मेरी सिवा आपके लिए कोई जगह नहीं हो सकते। भिखारन, जब मैं पानी प्यास के मारे मर रहा था तब तू मुझे पानी पिला करके होश में ला दिया, और जब मैं एक रात तुम्हारे झोपड़ी में विश्राम करना चाहता हूं तो तू कह रही है कि आपके लिए झोपड़ी में जगह नहीं है। भिखारन, अगर मैं इस समय जंगल को छोड़ करके बाहर जाऊंगा तो जंगल का जानवर मुझे खा जाएगा, और वैसे भी मैं पानी प्यास के मारे जमीन पे मर रहा था। कौन कहा था तुम्हें पानी पिला करके होश में लाने को? भिखारन, तू मुझे छोड़ देती, मैं उसी जगह पानी प्यास के मारे मर जाता। नहीं परदेसी जी, मैं आपको इस जंगल में अपने झोपड़ी के निकट मरने के लिए क्यों देते? अगर आप मेरे झोपड़ी के निकट अपने प्राण त्याग देते, ये प्राचित मेरे ऊपर लग जाती इस जंगल में। भिखारन, सिर्फ एक रात की तो बात है, मुझे झोपड़ी में विश्राम कर लेने दो। तो ठीक है परदेसी जी, आज रात मेरे झोपड़ी में विश्राम कर लीजिए। कल सुबह होते ही आप अपना घर चला जाइएगा। चलो भिखारन।
हे ईश्वर, ये क्या, अब तो सुबह हो गया, सुबह का 4 बजने वाला है और मैं चुपचाप जग करके चल दिया और ये भिखारिनी अभी तक अपने झोपड़ी में सोई है। जाने से पहले मैं इस भिखारिनी को जगा देता हूँ, उसके बाद मैं इस जंगल को छोड़ करके अपने राज उत्तमपुर शहर को चला जाऊंगा। अरे वो भिखारिनी, कितने नींद में सो गई है तू, जगो और देखो अब सुबह हो गया और मैं जंगल को छोड़ करके अपने राजपतन को